जय सिया राम, जय सीताराम, जय हिंद, जय भारत। आज मैं आप लोगों को 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का प्रश्न नंबर 1 समझाने जा रहा हूं। इसमें क्या करना है कि निम्न समस्याओं के रैखिक युग्म बनाइए और हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले देखेंगे क्वेश्चन लिखा है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सोल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन इंग्लिश में बोलते हैं। अब कहता है दो संख्याओं का अंतर 26 है। सुनना पहले अच्छे समझो, इसमें अगर प्रश्न समझ गए तो आंसर तुमसे बन जाएगा। दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26 है। तो मतलब अंतर मतलब तो जानते हो कि घटाने से लिखना है। इस चिन्ह को दिखाते हैं तो अंतर हुआ। मान लो दो संख्या x और y है, दोनों का अंतर कितना हो गया? 26। समीकरण 1 बन गया। फिर कहता है एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है तो x बराबर 3y। एक संख्या दूसरे संख्या से 3 गुनी है। अब अगर इसको बनाएंगे तो 3y बराबर 0, क्योंकि उधर है नहीं अंक। ठीक है ना। इंग्लिश मीडियम वाले देखेंगे द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 26। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, फाइंड देम। इनको निकालो। तो अगर आपसे इतना बनाते बन गया, अंतर मतलब फिर समझो घटाना। इंग्लिश में डिफरेंस का मतलब होता है घटाना, मतलब माइनस लगाना है। ठीक है, अब हम समझते हैं। तो इसके लिए हमको दो संख्या लेट करनी पड़ेगी, माननी पड़ेगी, है ना। तो हम मानते हैं कि माना कि वह संख्या, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह संख्याएं x और y हैं। इंग्लिश वाले लिखेंगे लेट द नंबर्स बी x एंड y। प्रश्नानुसार इंग्लिश वाले लिखेंगे ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो कहता है दो संख्याओं का अंतर 26 है। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। एक संख्या दूसरे संख्या की 3 गुनी है। तो पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार, अब वो कहता कि एक संख्या दूसरे संख्या की 3 गुनी है। ठीक है, बना लिए। समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो लिखेंगे इंग्लिश वाले कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। अब x की वैल्यू 3y, हम 3y लिख दिए, माइनस y पहले से लिखा है, यहाँ 3y लिखे, यहाँ y लिखा है, इक्वल हो गया 26। तो 3y में 2y इक्वल 26। तो y इक्वल 26/2। तो 2 से काटे 13 आया, तो y इक्वल 13। अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर इंग्लिश वाले लिखेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। ठीक, इन इक्वेशन सेकंड। तो x इक्वल 3y है, तो y की वैल्यू क्या आई? 13। तो x इक्वल अपना हो गया 39। अब आंसर को अगर चेक करना है तो 39 में 13 घटा के देख लो कि 26 आता है कि नहीं।
परीक्षा में ऑलरेडी तुम चेक कर सकते हो। और इसका 3 गुना है कि नहीं, 13 3 39 होता है, तो हर कंडीशन में अपना सवाल सही है। हम लिखेंगे कि अतः है संख्याएं बराबर 39 13। सो इंग्लिश वाले लिखेंगे नंबर्स इक्वल 39, है ना। फिर से आप समझो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मतलब कहता है दो संख्याओं का अंतर 26 है। इंग्लिश वाले बोलेंगे तो डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 26। डिफरेंस मतलब अंतर, माइनस हमने संख्या माना x और y, दोनों का अंतर x माइनस वाई बराबर 26 है। फिर कहता है दूसरा कंडीशन कि एक संख्या दूसरे संख्या की 3 गुनी है। वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर्स नंबर, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। तो 3 टाइम्स मतलब अगर ये x है, ये 3y होगा, है ना, 3 गुना है। अब इसके बाद समीकरण 1 में x का मान रख दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, ये हो गया। यहाँ y x की जगह हमने क्या रख दिया 3y, 3y में एक y घट गया, कितना आया 2y, 2y बराबर 26 हुआ। तो y बराबर 26/2 हुआ, काट दिए 13 आ गया। अब 13 का मान जो 13 आया यहां रख दो, तो x बराबर 13 गुणे 3, 3 यहाँ लिखा है, 13 रख दिए, 13 गुणे 39 हो गया। आंसर चेक करने का तरीका मैं बता दिया हूं कि 13 में 39 में 13 घटा लो, 26 आया, 26 आया और 3 गुना भी है ना। तो मैं ठीक है। अब इसका आगे का सवाल एक और है कि कहते हैं दो समपूर्ण से 18 डिग्री अधिक है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि संपूरक कोण क्या है। संपूरक कोण ऐसे कोण हैं जिनका योग 180 डिग्री हो। समझ गए, जब दो कोण मिलके 180 डिग्री बनाए वो होता है संपूरक कोण। और एक होता है पूरक कोण। तो पूरक कोण कितना बनाएगा 90 डिग्री। पूरक कितना बनाएगा 90 डिग्री। पहले इतना समझ लेते हैं डिटेल में। पूरक 90 डिग्री, पूरक को कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं, इसको सप्लीमेंट्री बोलते हैं। ठीक है, अगर समझ गए ना, पूरक कोण कितना बनाएगा 90 डिग्री और सप्लीमेंट्री कितना बनाएगा 180 डिग्री। ठीक है, अब मान लिए, माना कि वह कोण x और y है, दो कोण तो मानना पड़ेगा। इसमें लिखेंगे लेट द एंगल्स आर x एंड y। ठीक, अब यहां लिखे प्रश्नानुसार, इंग्लिश वाले लिखेंगे ATQ। तो कहता है कि दो संपूरक कोण, इनका योग तो सबसे पहले हमको दिखाना पड़ेगा कि 180 है तो संपूरक है। दूसरा कहता है कि एक कोण दूसरे कोण से 18 अधिक है। एक कोण दूसरे कोण से 18 अधिक है, तो x बराबर y प्लस 18। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई, माइनस इधर लाएंगे 18। समीकरण क्या हो गया दूसरा। अब हम बदल देते हैं समीकरण 2 से, क्योंकि हमसे सब्स्टिट्यूशन विधि से निकालना है। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो x बराबर 18 प्लस वाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये माइनस है तो इधर जाएगा, क्या हुआ प्लस हो गया, है ना। समझ रहे हो ना। कहता है एक कोण दूसरे कोण से 18 अधिक है। एक कोण दूसरे कोण से 18 अधिक है, तो एक कोण मतलब दूसरा, दोनों कोण लिख दिए, एक पर 18 लिख दिया अधिक। अगर कम होता तो माइनस कर देते, कम होता तो माइनस कर देते। अब x बराबर 18 वाई समीकरण 2 से बन गया है। अब ये समीकरण क्या बन गया तुम्हारा 3, 2 से बना, अब इसमें रख दो। समीकरण 1 में x का मान रखने पर
ठीक, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो x का मान 18 प्लस वाई है, तो 18 प्लस वाई बराबर 180। तो 18 बाई मिलके कितना हो गए, 2y बराबर 180। अब तो 2y बराबर 180 माइनस 18, तो 2y बराबर 162, घटा देना 162 बटे 2, तो 2 8 16, 2 1 कम 2, तो y बराबर कितना आया, 81। अब y का मान समीकरण किसमें रख दो, इसको बनाने की जरूरत नहीं थी, है ना। अरे यार, ये समीकरण बेफालतू बना दिया, इसका कोई मतलब नहीं है। इसी को समीकरण 2 दे दो और समीकरण 1 में x का मान रखने पर इतना आपका बच जाएगा, ये बेफालतू उसको बनाया। ठीक है, समीकरण 2 में x का मान रख दो। अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर, इंग्लिश वाले लिखेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, इसमें रख दो। ठीक है, इसको लिख ली। अब इसके बाद समझ गए ना, वो समीकरण जो 2 बनाया था इसका उसका कोई मतलब ही नहीं है, दिमाग दूसरे में थी इसलिए बन गया। तो इसको जो है इतने बनाना है। अब समीकरण 2 में मान रख दो y का, तो x बराबर y प्लस 81 है, तो y का मान 81 आया, 81 प्लस 18, तो x इक्वल कितना हो जाएगा, 99। अब देखो 99 और 81 जोड़ो क्या 180 आता है, तो 9 8 17 1 18 अपना सही है। क्या ये 18 अधिक है, हाँ 18 अधिक है, तो हमारा आंसर भी चेक हो गया, है ना। आता है संख्या बराबर 99 और 81, इंग्लिश वाले सो नंबर्स इक्वल 99 81। ठीक, तो मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।